चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, धातु और अधातु जो चैप्टर है यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए। ठीक है, और दूसरा बात कि हो सके तो आप इन सवाल का जवाब भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का इसको सिस्टम किए हैं। जब हम क्वेश्चन बोलेंगे ना तो आप उसको ऑफ करके उसका आंसर भी दे सकते हैं। और यदि आप बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे ही समझेंगे पढ़ेंगे, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अलावा नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, यदि आप नोट कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिनेवर किसका अयस्क है। सिनेवर जो है ना वो किसका अयस्क है, उसको किससे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है ऑप्शन के तांबा, पारा, सल्फर या सिलिकॉन, इनमें से कौन होगा। तो आपको बता दें कि सिनेवर जो होता है ना वो किसका अयस्क होता है, पारा का। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी आपका। यानी एक नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा सही, पारा। ठीक है, पारा जो है सिनेवर जो है वो पारा का ही मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी तांबा जो धातु है और जस्ता दोनों को जब मिला देते हैं तो उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है पीतल, कांसा, सोल्डर या स्टील। तो इन चारों में से कोई एगो होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीतल। ठीक है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा और टीन, यहाँ तो तांबा और जस्ता, यहाँ बोलता है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा को और टीन को मिलाएंगे, दोनों धातु को आपस में मिक्सर कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, कांसा, पीतल, सोल्डर या स्टील। तो आपको बता दें कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को मिलाने से जो बनता है वो क्या बनता है, कांसा। क्या बनता है आपका, कांसा। देखे ही होंगे कांसा का बर्तन है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा को और टीन को आपस में क्या कर देंगे, दोनों धातु को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे, सोल्डर, पीतल, कांसा या स्टील। तो आपको बता दें कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल्डर। आप लोग देखे होंगे जो झाल उल करने के लिए देखिएगा मैकेनिक लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, जिसको रांग बोलते हैं, देखिएगा लड़का लोग समझ सकता है इसको आसानी से, उसी को बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं इसको, सोल्डर। ठीक है, वो किसके किसके मिश्र धातु से बना है, यानी मतलब सीसा और टीन के मिश्र धातु से वो बना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए 5 नंबर बोलता है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आप तो समझ ही गए होंगे, तांबा, लोहा। सर आप तो ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, ऑप्शन में वो वाला क्या, सोडियम को तो हम काट सकते हैं ना सर, लेकिन आप तो दिए ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, सोडियम को ही सिर्फ नहीं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम तीनों को काट सकते हैं। आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सोडियम में ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका लिथियम। कौन हो जाएगा, लिथियम। याद रखिएगा 3 गो होता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लेकिन उन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, सोडियम। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। ठीक है, इसका 6 नंबर का देखते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया था। कौन सा धातु का बात बोला, और धातु नहीं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है, पानी के जैसा, जैसे तरल नहीं होता उस अवस्था में पाया जाता है। तो आपका बोल देते हैं ऑप्शन ब्रोमीन, लोहा, पारा या फिर तांबा। तो आपका बोल देते हैं कि धातु में कौन हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहाँ पर क्या बोला था, धातु, यहाँ पर बोलता अधातु। कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब वही पानी जैसा अवस्था में, तरल जैसा अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन दिया पारा, ब्रोमीन, एल्युमिनियम या फिर तांबा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन अधातु है और कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब आपको धातु में बोलेगा तो पारा हो जाएगा, जब अधातु में बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सबसे कठोर तत्व कौन सा है, आपको तो पता ही होगा ये वाला। सबसे कठोर, प्राकृतिक में सबसे कठोर अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। कौन हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सर बी होगा। क्या, बी मतलब हीरा। कौन हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर, एक अधातु जिसमें चमक होती है,
एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो मतलब जिसका मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा अधातु जिसमें चमक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कौन होगा, बताइए तो। कोयला होगा, सल्फर होगा, आयोडीन होगा या ब्रोमीन होगा। कोयला तो सर काला होता है, उसको कभी चमक ही नहीं होता। कोयला में अगर चमक होता तो कोयले को आग में नहीं, घर में सजा के रखते। क्या होता है सर? आयोडीन। क्या होता है सर? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है? चमक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? चमक। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है इसके बाद कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। हम लोग जानते हैं कि अधातु अधिकतर विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, जिससे करंट पास होता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी अधातु है जिससे करंट पास हो सकता है। कौन है सर? लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा या ग्रेफाइट। आपको तो पता ही होगा कि कौन हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेफाइट। तो रूल देखा ना, रूल पेंसिल पेंसिल वही वाला ग्रेफाइट। वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। एक तरफ करंट को सटाइएगा ना छील के, वो जो काला वाला भाग है ना लीजिए, इधर तार सटाइए और इधर छुइए, आपको शॉर्ट मारेगा तड़ाक करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सुचालक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ठीक है, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल में अगर रख देंगे ना इसमें से किसी एक को, आप तो चुन लीजिएगा। ठीक है, तो किसको ऐसा कौन सा ऐसा है उनमें से जिसको ठंडे जल में रखने से ही वो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, या फिर अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करता है जिससे हीट होता है। देखो, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन या सोडियम। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ दे देते हैं हम, NT, मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2 बार लिख दिया गया था उठो। तो कौन हो जाएगा? कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे सर सोडियम ही ऐसा एक धातु है जो क्या होता है? जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में क्या करते हैं? डुबो के रखते हैं, है ना। इसको वातावरण में भी ऐसे रखेंगे तो तेज़ी से क्या होगा? वो आग लग सकता है। पानी में फेंकिएगा तो और भी बहुत तेज़ी से आग लग जाता है, लगता है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? तड़ाक करके आप आंसर दे दिए होंगे शायद। कौन सा ऐसा धातु है जिसको हथेली पर रखने से पिघलने लगता है? तो आप बोलेंगे सर जानते ही हैं, 2 होता है ना, गैलियम और सीजियम। लेकिन आपको तो ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेगा, और अगर दोनों मिलेगा तो कहीं एक जगह पर इनमें से दोनों भी रहेगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एक ही दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कौन है, क्या बोलता है? हीलियम, आर्गन, लोहा या गैलियम। तो आप बोलेंगे सर यहाँ कौन हो जाएगा? गैलियम। कौन हो जाएगा? गैलियम। सीजियम भी रह सकता है ऑप्शन में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु। तन्य मतलब वैसा कौन सा धातु है जिसको बहुत पतला कर सकते हैं, जिससे और कोई धातु पतला होता ही नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा पतला कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। कौन हो जाएगा? सर इसका जो सही आंसर होगा वो सोना होगा। क्या होगा? सोना। इसको बहुत पतला कर सकते हैं, बहुत पतला। ठीक है, 1 ग्राम सोना को पीट पीट के तार के रूप में अगर फैलाएंगे ना तो 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं, बिन टूटे 2 किलोमीटर तक। तो सोचिए कि कितना पतला इसको हम लोग कर सकते हैं, कितना तन्यता है कि नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं ना, उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संक्षारण, उसके बाद यशद लेपन, विद्युत अपघटन, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? यशद लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो विधि है उसको हम लोग यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और यदि आप पढ़े हैं तो हो सकता है कि आप इसमें से सभी का जवाब भी दे दिए हैं, और यदि जवाब दे दिए हैं तो सोचिए कि आपका तैयारी बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और यदि नहीं भी दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए, 2-3 बार देखिए, याद कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब से दूर मत रहिए, जहाँ से भी आपको मिलता है पढ़ने वहीं से पढ़िए, क्योंकि आपको ज्ञान हासिल करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए एक के पीछे मत रहिए, कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है उसको लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर